खबरों में आगे बढ़ते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के 4 दिन बाद जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 18 नवंबर 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने माना है कि पार्टी की हार की सारी जिम्मेदारी उनकी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने 20 नवंबर के लिए पार्टी नेताओं से मौन उपवास रखने की अपील की है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हार का पश्चाताप दौर में ये काफी गांधी आश्रम में 1 दिन का मौन उपवास रखा जाएगा। बता दें कि 20 नवंबर को ही बिहार में नई शपथ ग्रहण का समारोह होने वाला है और जनसुराज नेता ने कहा है कि इनको भी लगता है कि हम जनता को उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। तो वहीं 20 नवंबर को जहां पर मौन व्रत रखा जाएगा, उसी के साथ प्रशांत किशोर ने चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए एनडीए का जिक्र करते हुए शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार और बीजेपी को उन जिम्मेवारी और साथ ही जिन लोगों को जनता से बातचीत हुई जीत दिया है, उन पर पूरी बात और विश्वास है। बता दें कि जनसुराज ने बिहार चुनाव में एक भी सीटें नहीं जीती थी, 3% के करीब इनको वोट मिले थे और राज्य की 243 सीटों पर 238 पर चुनाव लड़ी। जनसुराज के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मांग की है कि राज्य में आगामी सरकार पलायन भ्रष्टाचार को रोके और ये उनकी जिम्मेदारी है। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे पास कोई भी पद नहीं है तो मुझे किसी पद से इस्तीफा देना नहीं होगा। मैंने कभी नहीं कहा है कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, मैं बिहार में रहूंगा और मैंने ये भी कहा था कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा और उस बात पर अभी भी कायम हूं। और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने क्या कुछ बड़ा ऐलान किया है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। जनसुराज के विचार पर इस सोच से इस प्रयास से जुड़कर एक सपना देखा था, एक उनकी सोच बनी थी, उनकी आशा की किरण जगी थी कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। उन सब के आशाओं पर, अपेक्षाओं पर, उनके सपनों पर खरा नहीं उतरने के लिए जो दोष है वो मेरा है। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से आपसे माफी मांगता हूं कि मैं आपके सपनों के आधार के अनुसार, आपके सोच के अनुसार वो व्यवस्था बनाने में नाकामयाब रहा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।